हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ये डायग्राम्स कैसे बनाना है ना, ये सिंबल्स क्या है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी ए टू जेड विद रीजन विद लॉजिक्स। आपकी सारी बातें क्लियर होने वाली है। ठीक है ना, तो बस एक ही चीज कहूंगा, आपको मस्त फील आएगी, मस्त खुशबू आएगी। तो आराम से इस वीडियो को देखो, आराम से एंजॉय करो। इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा शूट की गई पढ़ाई गई कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको बस एक काम करना है कि YouTube पर उस टॉपिक का नाम या फिर चैप्टर का नाम लिख के अभिषेक साहू लिख के सर्च करेंगे, सारी खुशबू आएगी आपको। ठीक है ना। सो लेट्स गेट टू द क्लास नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर कॉइल के कारण जो है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनॉइड वगैरह। नाउ तो सबसे पहले अभी हम आपसे ये पूछते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक कंडक्टर है, पार्ट सेकंड में अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक, सारे रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, इसके साथ साथ मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, कैसे बताओगे? बोला सर राइट हैंड थंब रूल से। हमने कहा करंट फ्लो हो रहा है ऊपर तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे। ये देखो ऊपर करंट तो थंब ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ऐसे। ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के कांटे घूमते हैं ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज 12 11 10, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कैसे है? यह एंटी क्लॉकवाइज। एरो लगा दोगे ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पीछे वाला है और ये आगे वाला पोर्शन है। ठीक है ना। नाउ ये बना दी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बन जाएगी ऐसे, बन जाएगी। चलिए मान लो अगर हमने कहा कि करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो क्या करोगे? बोला सर ये तो हमने पढ़ा है, आगे की बात सुनो। करंट फ्लो हो रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, मतलब पीछे से आगे की ओर। ठीक है, तो ये हमने दिखा दी, पीछे से आगे की ओर मतलब एरो लगेगा ऐसे। ये बाहर की साइड दिखा रहा है, ये देखो। ठीक है, ये अंदर की साइड जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ना अपन को, डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ना। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। अगर मैं इस रिंग को बीच में से थोड़ा सा काट दूं तो ये लूप नहीं होगा। लूप का मतलब है एक क्लोज्ड पाथ। ये एक लूप नहीं है, ये एक लूप नहीं है। अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो फिर ये लूप बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना है हल्का सा। मैंने कहा ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक, इस रिंग में करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जाएगा नहीं जाएगा? चलिए, तो आपसे कह दिया कि सर इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, तो फिर से हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। लेकिन इस बार आप देखो कि जैसे इसमें करंट की एक ही डायरेक्शन थी ना, ऊपर की साइड, इसमें राइट साइड, इसमें करंट की डायरेक्शन या मैं बोलूं इसमें करंट हर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, देखो ऊपर भी जा रहा है, लेफ्ट में भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है और राइट में भी जा रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, जिस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन जैसी होगी वहां पर वैसे ही थंब रखेंगे। देखना यहां पर एक छोटी सी बात समझनी है। देखो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में। समझ गए ना। तो यहां से ये एरो लगाए, ये एरो लगाए। ठीक है, देखो, और यहाँ पे क्या, ये बाहर आ रही है। इमेजिन करो यहाँ पे इसको इमेजिन करना, पक्का भगवान का समय आपको सोच के चलो। ये करंट फ्लो रहा है ऊपर, कैसे? ऊपर, कैसे? ऊपर। ठीक, अब करंट फ्लो हो रहा है ऊपर, थंब रखा हमने ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? देखो अंदर से, ये फील्ड लाइन देखो अंदर से बाहर की साइड, अंदर से बाहर की साइड ऐसे, ये ऐसे। बात समझ गए? अंदर से ये देखो ना ऐसे, अंदर से बाहर की साइड, मतलब यहां पे क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है लाइन। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बना दिया है। बात समझ में आई? इसी तरह से हम बनाएंगे यहाँ पे फील्ड लाइन अंदर जाएगी और फिर बाहर निकलेगी। बना दें, ये अंदर गई और फिर यहां से बाहर निकली, ये अंदर और फिर यहां से बाहर। बात समझ में आ गई? यहां पे देखो, बताओ हमें यहां से कैसे बनेगी? ये देखो, ये करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो फील्ड लाइन पीछे ये यहां से बाहर निकली। बाहर कहां से निकल रही है? ये वाले फेस से। हमें तो यही दिखाई दे रहा है ना, तो बाहर कहां से निकल रही है? यहां से। ठीक है, तो देखो ये हमने इस तरह से दिखा दी लाइन, यहां पे इस तरह से। ठीक, नाउ
इसी तरह से हमने बना देंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई? क्या करोगे, यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर की साइड, ठीक, ये देखो, बात समझ में आ गई ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अब देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पर बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। तो जब ये सारी फील्ड लाइन सेंटर पे आकर के इकट्ठी होती हैं तो फिर ये कैसे होती है, इसको थोड़ा सोचना है अपन को, ठीक है। तो हमेशा पहले याद रखना, पहले आपको बता दें कि फील्ड लाइन सेंटर पे हमेशा स्ट्रेट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, आप जरा सोचो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपकती नहीं है, ठीक है ना। मतलब कभी भी एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन काट नहीं सकती, चाहे इतनी क्लोज आ जाए, ठीक है। देखो हमने कहा कि यहाँ पे मैग्नेटिक करंट फ्लो रहा है नीचे की साइड, तो जो है अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं तो पहली लाइन बनेगी, पहली लाइन देखो, इमेजिन करो, इमेजिन इसके अराउंड पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी छोटी, ये इतनी सी, दूसरी बनेगी बड़ी, तीसरी बनेगी और बड़ी, चौथी बनेगी और बड़ी, ठीक है। ये देखो पहली छोटी, ये घूम गई यहाँ से, दूसरी इससे बड़ी यहाँ से घूम गई, तीसरी इससे बड़ी यहाँ से घूम गई, चौथी इससे बड़ी यहाँ से घूम गई, पांचवी और बड़ी यहाँ से ऐसे, मतलब सोचो पांचवी और बड़ी यहाँ से घूमेगी यहाँ से, और ये पीछे से बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ पे ऐसे, छठवीं लाइन और बड़ी, ये यहाँ से गई और यहाँ से, मतलब देखो यहाँ से और यहाँ से। अब देखो वो इस साइड नहीं जा सकती, क्योंकि इस साइड जाएगी तो फिर ये वाली फील्ड लाइन इससे टकराएंगे, है ना। इस ऊपर नहीं जा सकती, नहीं तो ऊपर वाली टकराएंगी, तो क्या हुई, यहाँ से गई और ये पीछे आई और ये बीच में सीधी हो जाती है। कैसे हो जाती है, सीधी। इसी तरह से नीचे वाली देखो, पहली लाइन छोटी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन छोटी, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी और बड़ी, चौथी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी और बड़ी, पांचवी और बड़ी, और बीच में जाके कहाँ आएगी, बीच में ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नहीं ऊपर से टकरा जाएगी। तो चाहे जितनी फील्ड लाइन बड़ी हो, अब बीच में सेंटर पे सबकी सब जो है ना एकदम स्ट्रेट हो जाती हैं, ताकि किसी की फील्ड लाइन एक दूसरे को टकराए ना, ठीक है। इसको भी दूसरे एंगल से और बताएंगे आपको, ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट एट द सेंटर इन कॉइल, ठीक है, इन ए कॉइल, ठीक ना। अब देखो ये तो हमने आपको ऐसे दिखा दिया कि मान लो अगर हमारी रिंग ऐसे रखी होती, है ना। अब मान लो हमारी रिंग ऐसे रखी होती तो हम डायग्राम कैसे बना देते। देखो मान लो हमने कहा कि ये हमारी रिंग रखी हुई है इस तरह से, नाउ हमने ये दिखा देते हैं डैश डैश। डैश डैश का मतलब होता है कि मान लो अगर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, इमेजिन करो ये मैं रिंग आपको ऐसे दिखा रहा हूं, तो आपको एक ही पॉइंट दिखाई देगा ना, मतलब आगे वाली साफ दिखाई दे रही है और पीछे वाली नहीं दिखाई दे रही, तो पीछे वाला पार्ट छुप गया, उस छुपे हुए पार्ट को एरो से दिखा, डैश डैश करके दिखा दे, ठीक है। तो मान लो करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह से देखो ये ऐसे, ठीक। अब देखना एक पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी। करंट कहां फ्लो हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, तो थंब को रखा इस डायरेक्शन में, फिंगर देखो नीचे से ऊपर फील्ड लाइन जा रही है, कहां पे, देखो यहां पे नीचे से ऊपर, ठीक है। पीछे वाले की साइड देखो थंब रख रहा है पीछे की साइड, ये इसमें देखो पीछे वाले में थंब जा रहा है, यहां पे फील्ड लाइन देखो नीचे से ऊपर, मतलब यहां पे फील्ड लाइन ऊपर की साइड जा रही है। तो बना सकता हूं मैं ऐसे, ये मैंने यहां पे ऐसे बना दी, ठीक है। ये देखो ये ऑल दो पीछे आके मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो तो हमने एरो लगा दिया यहाँ पे ऐसे, हमें तो बीच में दिखानी है, ठीक। तो ये लाइन पीछे आके यहाँ पर इस तरह से मिल जाएंगी, लेकिन हम उनको नहीं दिखा रहे हैं अभी, ठीक। नाउ जैसे जैसे सेंटर पे आती जाएंगी ये फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है, ये फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी। ये देखो सेंटर पे फील्ड लाइन हल्की सी स्ट्रेट, और ये यहाँ पे अब बंदी रहेगी। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखो, अच्छा अब हमें एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताना हमें, जैसे मान लो हमने कहा कि नीचे से, मतलब देखो फील्ड लाइन बाहर किस साइड से निकल रही है, ऊपर से, नीचे से गई ऊपर, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ये फील्ड लाइन यहाँ से निकली, तो ये हो गया अपना नॉर्थ पोल, ठीक है। यहां से निकल के देखना ध्यान से, एरो कहां से कहां लगा है, यहां से निकली और यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे गई और इसके अंदर घुस गई, ठीक है ना। देखो ये आपका नॉर्थ पोल, सुनना जैसे, अच्छा बोला सर इसमें नॉर्थ पोल कहां से आ गया, जैसे एक बात बताओ मैं, बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, बाहर की साइड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कहां से घुसती है,
साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, बात समझ गए। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो ये बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है, तो बाहर की साइड कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ। और मान लो थोड़ी सी रिंग मोटी है, ये रिंग थोड़ी सी मोटी है, इसके पास कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो आप देखते हो कहां से कहां जा रही है, देखना नीचे से ऊपर, मतलब अंदर कहां से घुस रही है, अंदर यहां से घुस रही है ना, साउथ से नॉर्थ। बात समझ गए। तो यदि हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग लूप भी है तो उसमें भी जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। एक साइड बन जाता है नॉर्थ पोल, दूसरी साइड बन जाता है साउथ पोल। जहां से मैग्नेट के अंदर घुसे, जहां से फील्ड लाइन अंदर घुसती है, अंदर जाती है अंदर, वहां से हम बोलते हैं कि वो वाला पोल साउथ होता है, और जहां से बाहर निकलती है वो वाला जो फेस होता है वो नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे फील्ड लाइन देखो बाहर निकली और अंदर कहां से गई, अंदर गई नीचे से ऊपर, तो इसका मतलब ये वाला जो नीचे वाला जो फेस है वो साउथ की तरह एक्ट करेगा। एक बार यहां पे देखो, ठीक, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होता, इसके लिए हमने जो है ना एक डायरेक्शन बना के रखी होती है, ठीक है। इसको हटा दें, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होता, इसके लिए हम जो है कुछ डायरेक्शन बना के रखते हैं, ठीक। नाउ देखना क्या करेंगे, हमने कहा कि ये हमारे पास एक लूप है, अब इसमें करंट फ्लो रहा है इस साइड, इसमें करंट फ्लो रहा है इस साइड, इसमें करंट फ्लो रहा है इस तरह से, ठीक है ना। तो हमने कहा आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। चलो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जाएगी, अब देखो पीछे से अंदर घुसेगी, देखना पीछे से ये अंदर की साइड घुसी और बाहर ऐसे निकल के आई। इसका मतलब जो बाहर वाला जो फेस है वो आपका नॉर्थ पोल होगा और पीछे वाला जो होगा वो साउथ पोल होगा। बात समझ में आ गई, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर निकलती है वो नॉर्थ होता है और जहां से अंदर जाती है वो साउथ होता है। देखो ना, देखो ये आपका करंट ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, देखो पीछे से जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुसती है वो साउथ पोल होता है। देखो ना छोटे बच्चों, देखो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर देखो कहां से आती है, साउथ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में। बात ठीक है इतनी। तो आपको कुछ रूल याद रखने हैं, आपको कुछ रूल याद रखने हैं कि वैसे तो आप दिमाग लगा सकते हो कि यहां से देखो, ये देखो यहां पे अंदर जा रही है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल जहां से बाहर निकले फील्ड लाइन और जहां से अंदर जाए वो आपकी साउथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना दिमाग भी नहीं लगाएंगे। आप तो ये देखो कि सामने से देखने पर, सामने से देखने पर आपको करंट की क्या डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये अपन को, ये जो अब आपको बताने वाले हैं, ये कुछ ऐसा रूल है जिसमें हम देख के बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल कहां बनता है, नॉर्थ फेस, और साउथ फेस कहां बनता है, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा कि करंट की डायरेक्शन देखो, आपने कहा सर एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्योंकि हमने कहा कि वॉच ऐसी होती है 12, 1, 2 और 11, 10, ठीक है। तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, और देखो वॉच में कांटे चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सामने से देखने पर ये कैसे चल रहा है, बोला एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखना, आपको याद करा दें, एंटी क्लॉकवाइज आप याद रख सकते हो कि सामने से देखने पर जब एंटी क्लॉकवाइज चले, एन टी, क्या एन टी, तो सामने से देखने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो एन टी मतलब नॉर्थ पोल, एन नॉर्थ पोल याद रखना। तो सामने बनता है नॉर्थ पोल, पीछे बनता है साउथ पोल। अगर मान लो हमें जो है ये करंट फ्लो रहा होता है ऐसे, मतलब ये करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो है ना करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज में है ना, तो उसमें तो एन आई नहीं रहा ना, तो याद रख लेना कि ये फिर साउथ पोल बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन जो रूल्स हमें बुक्स में बताया जाता है वो कुछ इस तरह से याद करना होता है। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये देखो, अगर आपका जो एरो है इस तरह से लगा है, इस तरह से यहां से यहां, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका नॉर्थ पोल। क्या बन गया, देखो अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये यहां पे इस तरह से, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है
तो हमारी बुक्स में जो सिंबल याद करने के, ये देखो, ये बताओ कौन सी डायरेक्शन है, ये बताओ कौन सी डायरेक्शन है, प्लस एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी करंट फ्लो होता है तो हम कहाँ, सामने की साइड क्या बनता है, अगर सामने से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो सामने बनता है नॉर्थ पोल। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद करने के लिए यहाँ पे इस तरह से वो लगा दिया कि मतलब इसको एन के जैसा बना दिया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन अगर करंट की दिखे तो कौन सा पोल बनेगा सामने, नॉर्थ पोल, ठीक है। और अगर करंट हमें जो है इस डायरेक्शन में दिख जाए, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक, ओके सॉरी, यहां पे इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमें बना देना है कौन सा पोल, ये बना देना है हमें साउथ पोल। 1 सेकेंड, साउथ पोल। देखो करंट की डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो हमने कहा ये रही करंट की डायरेक्शन, ठीक। चलिए ये हो गया अपने पास साउथ पोल, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो अगर करंट आपका फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से, सामने से देखने पर अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो सामने वाला जो फेस होगा वो साउथ पोल होगा। अब आपसे मान लो अगर हम छोटा सा क्वेश्चन पूछें कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमें दिखाना ही क्यों है, तो क्या बोलना कि सर जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो ये करंट कैरिंग लूप भी बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए, वैसे इस लूप में भी होना चाहिए। तो ये पहचानने के लिए कि जो है आपका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, इसके लिए हमने रूल बना लिए। अगर सामने से करंट की डायरेक्शन आपको नॉर्थ पोल दिखे तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिखे, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम बोलेंगे करंट का जो सामने वाला फेस है वो नॉर्थ है, तो पीछे वाला साउथ हो जाएगा। अगर करंट हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखे तो क्या बोलना, तो ये बोलना कि क्लॉकवाइज मतलब साउथ फेस हमें हो, सामने होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का एक छोटा सा वीडियो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। बात ठीक है इतनी। चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके बाद आ रही है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।